सभी को प्रणाम कर रहे हैं और एक बार निवेदन भी कमल सीधी करें। परमपिता परमेश्वर को ध्यान करते हुए आंखें बंद करें। माँ गायत्री, परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, उनके चरणों में चित्त को ले चलें और सूर्य भगवान सविता देवता का ध्यान करते हुए 700 वर्ष पुरानी अखंड अग्नि यज्ञशाला में जो स्थापित है उन यज्ञ भगवान को ध्यान करते हुए लंबी गहरी सांस लें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी को प्रणाम। सौराष्ट्र सोमनाथ द्वारिकाधीश की पावन पवित्र नगरी से पधारे हुए हमारे गुजरात के सभी प्राणवान कार्यकर्ता भाई बहन, दीदी, माता, हमारे पिता तुल्य बहुत सारे परिजन यहाँ पर हैं। साथ ही यहाँ पर हमारे मंच पर विराजमान प्राणवान कार्यकर्ता शिविर जो गायत्री तपोवन मथुरा में इतना बढ़िया संयोजन चला रहे हैं, यहाँ के व्यवस्थापक महोदय, उनके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, श्री ईश्वर चरण पांडे बाबू जी, और पुस्तक मेला प्रभारी श्री राम मुरारी गुप्ता बाबू जी, जो हमारे श्री विश्वमाता सेवा संघ बंगाल, जहाँ पर हमारे पुस्तक मेला हुआ था, इसलिए शरद पूर्णिमा के दिन ही वहाँ उद्घाटन हुआ था और इस शरद पूर्णिमा को हम यहाँ आपके बीच में आए हैं। और इस आज जो हम लोगों के लिए उद्गार व्यक्त करने का जो मंच संचालन कर रहे हैं हमारे घनश्याम भाई साहब, उनको भी मैं प्रणाम कर रहा हूँ। और युग शक्ति से जुड़े हुए गुजराती भाषा, जो कि इतनी प्यारी भाषा है और इस देश को गुजरात से बहुत कुछ मिला है, उसको सबको युग शक्ति के जो प्रतिनिधि बाबू जी हैं, उन्होंने कल बहुत ही बढ़िया अच्छा तरीके से बोला। सबको मैं प्रणाम करते हुए हमारी अपनी जो बात है वो मिली जुली होगी। गुजरात सबसे पहले मैं 1990 में गया था। बंगलौर में मैं ट्रेनिंग करके ट्रेन से महसाना से हमारी ट्रेन गुजर रही थी। पोस्टिंग मेरी भुज में हुई थी, कच्छ भुज। और 90 से 95 में भुज में रहते हुए मैं इंडियन एयरफोर्स में जो ड्यूटी थी उसके अंतर्गत वहां जामनगर, भुज के आसपास में धोलावीरा और जहाँ वो हमारा अंजार है, कांडला पोर्ट है, गांधीधाम है, बड़ोदरा है, गांधीनगर है, सुरेंद्र नगर है, सूरत है, ये सारी जो अभी मैं पिछले 2 दिन से यहाँ पे हूँ, तो ये सारी चीजें मेरे मन में जागृत होती जा रही हैं। और वहाँ रोटला मैंने खाया, लस्सी मैंने पी और गुजरात की बहुत मधुर यादें हैं हमारे हृदय में। और 95-96 में फिर मैं जब गुजरात से बंगाल पोस्टिंग जा रहा था, उन्हीं दिनों जन्मभूमि आवलखेड़ा में परम पूज्य गुरुदेव का जो कीर्ति स्थल स्थापित किया गया, वो स्थापित किया गया है, उसका कार्यक्रम हमने सुना। वहां पर सुल्तानपुर अमेठी क्षेत्र के कुछ प्रतिनिधि थे, एक बहुत बड़े वहां के प्रधानाचार्य थे, उनका नाम तो मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन सुल्तानपुर की तो चर्चा हुई है यहाँ पर। और वहीं बगल में प्रतापगढ़ जनपद है, वहां मेरा जन्म स्थान है। वहां पर जो हमने सुना, उन्होंने इतने सारे लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, तो कहाँ जा रहे हैं, तो हम वहां गुरु जी का ऐसे जन्म का कार्यक्रम है और वहां हम लोग जा रहे हैं। जन्मभूमि आवलखेड़ा में उनसे जब मैं सुना तो मुझे गायत्री परिवार की एक बेहद कल्पना दिमाग में आई। पहली बार 96 में मैं हाशीमारा पहुंचा, जहां अभी हमारा मोदी साहब ने जो राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा है, वो 2 ही जगह है, एक हाशीमारा में। हाशीमारा बगान का क्षेत्र है हरी भरी चादर फैली कुल चाय बगानों की ऐसी, जो प्रकृति स्वयं होकर सजीव दुरागत का स्वागत करती। ये कविता हमने लिखी। और जब 98 में मैं आईएएस का एग्जाम क्वालिफाई किया, तब तक मेरे मन में यह संकल्प हो चुका था कि परम पूज्य गुरुदेव की जो जीवनी हमने पढ़ी थी, डॉक्टर शंकर शर्मा जो हमारे राष्ट्रपति थे, देशमणि नाम की उनकी पुस्तक लिखी हुई है। देशमणि पुस्तक 2 भाग में है। उसमें उन्होंने देशमणि शब्द ही बोल रहा है,
कि देश को, भारत देश को बनाने वाला जो मणि है, जिससे प्रकाशित है, ज्ञान का आलोकित है, उसमें उन्होंने 22 महापुरुषों का नाम लिखा था, लेकिन 24 देश मणि वो कह रहे थे। मैं एक बार 2 बार पढ़ा, बाद में मैंने पूरा गहन अध्ययन किया कि जीवनी 22 की है और ये 24 की बात कह रहे हैं। तो लास्ट में भी मुझे सब दिखाई पड़ा कि वहां पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य गुरु जी का 2 चैप्टर था। बाकी सब जो देशमणि हुए, जो महापुरुष हुए इस देश में, उन्होंने 1 चैप्टर में समेटा। लिखने वाले राष्ट्रपति थे और बहुत बड़े विद्वान थे, जिन्होंने आचार्य के बारे में कहा है, परम पूज्य गुरुदेव के बारे में कहा था, आचार्य वह है जो आचरण से सिखा दे, वाणी से नहीं। और परम पूज्य गुरुदेव के बारे में जो 14 भाषाओं के पीएचडी हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका जन्मदिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, उनका जो शब्द था कि जब वेद का भाष्य उनको मिला तो माथे में रख लिया कि अगर ये मुझे बचपन में मिल गया होता तो मैं राजनीति के गंदे गलियारे में नहीं रहा। हम सबका सौभाग्य है कि परम पूज्य गुरुदेव से दीक्षित हुए। 98 में मैं आईएएस की आखिरी परीक्षा देकर के शांति कुंज गया। वहां पर मैं सवेरे 4 बजे पहुंचा। सभी विभागाध्यक्षों से भेंट हुई। आदरणीय वीरेश्वर उपाध्याय भाई साहब, श्रद्धेय दीदी जी का वो कितना बढ़िया प्यार, श्रद्धेय डॉक्टर साहब का कितना एकदम प्रखर चीज जो उन्होंने बोला। और वहां पर जो एक नाम मैं लेना चाह रहा हूँ, श्री अगमवीर सिंह बाबू जी, जो ग्राम प्रबंधन आदि का और वहां के स्टूडेंट्स डीएसबीबी में वेलफेयर डिपार्टमेंट संभालते। और वहीं शांति कुंज में ही 2001 में हमारी शादी हुई। ये मंच और ये समय बहुत कीमती है। हम आपको जिस बिंदु तक ले चलना चाह रहे हैं, वो यात्रा जब मैं यहाँ आया था 2001 में, ज्ञान यज्ञ संयोजन का पहला सत्र शुरू किया गया था। और 2001 में ही बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को हमारा विवाह भी शांति कुंज यज्ञशाला में हुआ। श्रीमती प्रमिला मिश्रा जो हमारी अर्धांगिनी है और हम यहाँ सावन महीने में आके भी गई हैं, हमारी तीनों बेटियों को लेके आई थी। जो विषय हम लोग चला रहे हैं, हम सीधा उस विषय पे आते हैं। वह विषय है अखंड अग्नि जो यज्ञ भगवान की है। परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री माता की साधना किया और देव संस्कृत के निर्माता यज्ञ पिता गायत्री माता कहा। हमारा आप सबसे सीधा सा प्रश्न है कि गायत्री माता को तो हम लोग गायत्री जयंती के रूप में देखते हैं, यज्ञ पिता की जयंती कौन सी है आप बताइए। सरस्वती पूजा हम मनाते हैं, लक्ष्मी पूजा कल ही हुई, काली पूजा दिवाली के दिन में, लक्ष्मी पूजा जैसे भी करके एक एक देवी देवता के लिए कोई न कोई तिथि है। भाई और बहनों, शिव जी के लिए शिवरात्रि है, विष्णु भगवान के लिए तो दुनिया भर की और भी तिथियां हैं, लेकिन यज्ञ भगवान के लिए कौन सी तिथि है आप बताइए। आप बोलोगे यज्ञ भगवान हर दिन करो, लेकिन बर्थडे तो मनाओगे कभी। हमारे विचार से ये पिछले 3 साल पहले से जब मैं गुरुदेव की साधना करता रहा, ये गुरु गीता की पुस्तक है, आप सब देखें, इसे भी अपने जीवन में गायत्री मंत्र जप के साथ में करें। हमारी प्रेरणा है कि जो गायत्री शक्तिपीठों में सुबह शाम आरती के बाद में वहां पर जो साधक हैं, भक्तजन हैं, ये शांति कुंज से भी, तपोभूमि से गुरु गीता के पाठ का भी एक प्रकरण शुरू होना चाहिए। और ये जो ज्ञान यज्ञ की गति को आगे बढ़ाने की बात है, उसको आप सब में से जो भी व्यक्ति इस कार्य को करने के लिए तैयार हैं, तो ये प्रखर प्रज्ञा डायरी जो कि गुरुदेव के ज्ञान यज्ञ की सारी विषय सूची पुस्तकों के पीछे रखी रहती है, इसे लेकर के मैं विद्यालयों में अभी वहां पर जाता हूँ। और मैं वहां पर जब मैं 98 में एयरफोर्स छोड़ना हुआ, नौकरी निकल गई, शादी हो गई और श्री विश्वमाता सेवा आश्रम का उद्घाटन किया हुआ। अभी जो हमारे मन में पिछले 3 सालों से चल रहा है, जब भी मैं साधना करता हूँ रोता हूँ कि यज्ञ भगवान का तो कोई बर्थडे ही नहीं है। अगर किसी को मालूम है कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। यज्ञ भगवान का बर्थडे गुरु जी का 20 सितंबर बनाने का हमको भावना हो रहा है। गुरु जी का ही दिया हुआ विचार है, अगर हम गुरु जी के हैं तो हमारा विचार भी गुरु जी का है। और इसी भाव से कल मैं सदैव यहाँ पर जो हमारे गुरु जी के वरद पुत्र श्रेष्ठ प्रतिनिधि है, हम लोग के भगवान रूप है, उनको मैंने अपनी बात कही तो उन्होंने बोला मैं मना तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये नीति निर्धारण का विषय है और भारत सरकार और युवकों तक भी ये बात जाएगी, इसलिए इसका निर्णय अंतिम शांति कुंज से ही होगा। आप सब भी इस चीज के लिए प्रार्थना करें कि विश्व यज्ञ दिवस बने, विश्व यज्ञ दिवस बने और 20 सितंबर को बने, जो परम पूज्य गुरुदेव का 1911 में जन्मदिन है। और वह जन्मदिन जो इन्होंने इस शताब्दी में, अगर गुरुदेव में होते तो यकीन आप में से मानिए चाहे नहीं मानिए, हम लोग इस रूप में, इस हाल में नहीं होते। आज
देव संस्कृति को विश्व विख्यात करना है और देव संस्कृति के माध्यम से सारे विश्व के शांति, कल्याण, प्रेम, सद्भाव, सौहार्द, विश्व बंधुत्व आदि की जो चर्चा और चल रही है, प्रभावशाली भी है, उसमें ज्ञान एक बहुत बड़ा माध्यम है। क्योंकि भारत के पास में देने के लिए सोने की चिड़िया तो था, लेकिन वो जगत गुरु भी था। और परम पूज्य गुरुदेव, उनका जन्मदिन जो 20 सितंबर का है, अब हम यज्ञ दिवस वाले फैक्टर पर थोड़ा देर और बोलना चाहते हैं। जैसे मिर्ची जलेगी तो छींक आएगी, वो ये नहीं देखेगी कि सामने वाला वो मिर्ची को मानता है कि नहीं मानता है। एसिड रेन होगी तो केवल मनुष्य नहीं, सभी जीवधारी प्राणी, वनस्पति सबको प्रभावित करेगी। यज्ञ का जो अग्निहोत्र पक्ष है, अग्निहोत्र सभी को सकारात्मक होगा, ये सत्य हो गया, प्रमाणित हो गया। ये किसी भी वैज्ञानिक तर्क की कसौटी पर खरा उतरेगा। दूसरा जो यज्ञ का पहलू है, दान। दान के संदर्भ में हमारा जो विचार मन में जो गुरुदेव दे रहे हैं, कहीं मैंने लिखा हुआ नहीं पढ़ा, जब साधना कर रहे तो दिखाई पड़ रहा है, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले हमको जीवन मिला वरदान, माता पिता का हुआ अनुदान, और जो परिवारजन थे सबका मिला योगदान, और ये पूरे संसार में विद्या, स्कूलिंग, कुछ में आदान प्रदान, और जब शादी हो गई तो बड़ा खानदान। अब ये 6 शब्दों के मूल में जाइए, इनका मूल शब्द है दान। यही दान शब्द यज्ञ का दूसरा चरण है, दूसरा उसका आधार है। तीसरा जो संगतिकरण, अर्थात सब कुछ मिलाना है, समन्वय करना है, संयोजन करना है, वही ज्ञान यज्ञ संयोजन का कार्य विगत 20 वर्षों से मैं कर रहा हूं। और वहां बंगाल क्षेत्र में पत्रिकाओं की सदस्यता बनाना, ज्ञान यज्ञ परीक्षा, जो भी देव संस्कृत विश्वविद्यालय से हमारी मिसेस को पाठ्यक्रम के लिए भेजे। आज आप सबके बीच में ये विचार करने के लिए मुझे प्रेरणा कैसे हुई? सावन महीने में मैं बनारस शक्तिपीठ पर गया, वहां से प्रयागराज शक्तिपीठ पर गया, जहां पर की प्रज्ञा अभियान के 40,000 प्रतियां बांटी जाती हैं। वहां पर देवव्रत साड़ी है, और उन लोगों ने से जब भेंट हुआ तो उन्होंने हमें बोला कि आप प्राणवान कार्यकर्ता शिविर में जाइए। ये विश्व यज्ञ दिवस बनाने का विचार छोटा विचार नहीं है। अगर ये प्रभावशाली होगा तो भारतीय संस्कृति की एक बार फिर से पांचजन्य शंखनाद होगा सारे संसार में। जैसे विश्व योग दिवस बना है, ऐसे ही विश्व यज्ञ दिवस बनाने के लिए आप सब लोग भी अपनी अपनी भाषा में इसको कितने सुंदर रूप से बना सकते हैं, उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। स्टिकर बनाइए और वो करिए। एक और भी बात, बहुत मजे की बात है कि आज हम लोग, कल यहीं से बाबूजी ने चर्चा किया था कि 15 करोड़ की संख्या है, जबकि 15 करोड़ भारतवर्ष में तो 15 करोड़, और हमारे एक आकलन के हिसाब से जैसे हम लोग 84 लाख योनियां है, 840 करोड़ भी मान लेते हैं, तो 840 करोड़ में 15 करोड़ 2 महीने के अंदर, 1 महीना 11 दिन के अंदर में बाबूजी कैलकुलेशन था कि पूरे सभी के पास तक पहुंच सकते हैं। तो हमने जो संकल्प लिया है वो परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को बंगाल, पूर्वोत्तर और झारखंड, बगल में नेपाल और वो है, ये पत्रिका में समाचार छपा है, आप पढ़ लीजिएगा। आप हिंदी से जो होंगे तो युग शक्ति में भी इसका प्रकाशित कर सकते। और ये युग निर्माण योजना दिसंबर 2021 की है। और ये जो गायत्री साधना विशेषांक है, इसको भी 1000 प्रतियां मंगाई है, और उसको लेकर के मैं उस क्षेत्र में, भूटान, नेपाल भी है, और आप सबको मैं वहां आने के लिए निमंत्रण भी दे रहा हूं। आप सब लोग उस क्षेत्र में पर्यटन के हिसाब से आइए। वो कामाख्या माता का क्षेत्र है, जिस प्रकार से गुजरात के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में सौराष्ट्र सोमनाथ बाबा बैठे हैं, वहां आश्रम में 12 शिवलिंग की स्थापना किया हुआ है। और उस आश्रम में परम पूज्य गुरुदेव माता जी की कृपा से प्रज्ञा चक्षु बच्चे नित्य सुबह शाम सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा को चरण प्रणाम करते हैं और अपने नेत्रहीन स्पर्श की शक्ति प्राप्त करते हैं। और उस आश्रम में हमारे श्री गुप्ता जी भाई साहब और श्री हमारे रविन्द्रनाथ तिवारी जी भाई साहब, जो कि राष्ट्रीय पुस्तक मेला प्रभारी, इनसे हमारी भेंट कैसे हुई? आगरा में मैं किसी कॉन्फ्रेंस में आया था, और वहां से हमारे जो कॉन्फ्रेंस के सहभागी थे सभी कॉलेज यूनिवर्सिटी की टीम, तो वो लोग प्रेम मंदिर देखने गए थे। यही गुजरात में प्रेम मंदिर देखने, लेकिन उसी गाड़ी में फिर मैं उसी 1 घंटे मैंने बोला आप वहां जाइए, हम हमारे गुरु के दरबार में जाएंगे। तो यहाँ पर आए और उसी आधे घंटे के दौरान में बाबूजी से, और यहाँ पर हमारे जो तिवारी सर हैं और कौन कौन लोगों से, 2-3 लोगों से, और हमारे व्यवस्थापक बाबूजी से तो मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। कोरोना काल में जब छत पर अंधेरा छाया हुआ था और मैं अपने कमरे में, जहाँ पर कि क्या करें नहीं करें हो रहा है, कैसे 20 बच्चों का खाना पीना होगा, कैसे कहाँ से क्या होगा, सब बंद हो गया, सब चीजें बंद हो गई, भूटान गेट बंद हो गया, वहां से परिस्थितियां अच्छी नहीं होगी। उन्हीं दिनों में गुरुदेव की किताबों में जो पढ़ रहा था, तो
निर्माण योजना में इनका नंबर मिला बाबू जी का, यहाँ व्यवस्थापक का नंबर दिया हुआ है। वो व्यवस्थापक को फिर मैंने फोन किया और फोन करके ने बोला कि हमको युग निर्माण योजना में आपका नंबर मिला और हम पुस्तक मेला आयोजित करना चाहते हैं। इस स्थान से बहुत सारे दानवीर भामाशाहों ने और यहाँ पर मंदिर निर्माण के लिए बहुत कुछ जो कहे गए हैं। एक बार जोर से उनके ताली बजा दिया जाए सभी लोग। जो कुछ मिला है हमें छोड़ के यहीं जाना ही पड़ेगा। अगर हम उसे दे दिए तो दानवीर कहलाएंगे और नहीं तो यूं भी कुछ जाने वाला साथ में नहीं है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है और यही बात जैसे ह्रीं श्रीं क्लीं ज्ञान यज्ञ का पूरा आधार ह्रीं है। सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन तो हम लोग सरस्वती पूजा में बोध दिवस रूप में के मनाते हैं, लेकिन वो यज्ञ भगवान का जन्मदिन नहीं होता है। परम पूज्य गुरुदेव का जन्मदिन हम मना रहे हैं, ध्यान करेंगे जो हमारी दर्द है, जो पीड़ा है, ये गुरुदेव कदाचित दे रहे हैं हमें। मैं 3 साल से इससे प्रचार से प्रभावित हूँ और गुरुदेव से अभी मैं गायत्री माता के मंदिर में दोनों दिन ये सदगुरु चरण पीठ का पाठ भी किया, गुरु गीता का पाठ भी किया। एक ही प्रार्थना किया कि गुरुदेव यदि ये विश्व यज्ञ दिवस आपका दिया हुआ विचार है तो इसे सफल बनाएं और नहीं तो हमें मुक्त करें, इससे टेंशन से मुक्त करें। बोलो परम पूज्य गुरुदेव की जय, परम वंदनीय माता जी की जय, शांति कुंज हरिद्वार की जय, जन्म भूमि आवखेड़ा की जय, तपोभूमि मथुरा की जय। ओम शांति। प्रणाम।